सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी एवं संघ के साथ 20 वर्ष पूर्व यानी 27 अप्रैल सन 2006 को हुई थी एक भयानक घटना। क्या थी वह, सुनिए एक सवाल के जवाब में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से। आज 27 अप्रैल है। आज से ठीक 20 वर्ष पूर्व 27 अप्रैल 2006 को एक घटना घटी थी जिसमें आपकी क्षमता की परीक्षा थी। आपने उसमें 100% सफलता पाई। आप जैसी क्षमता हम लोगों में कैसे आए, कृपया उस घटना के साथ हमें भी उपाय बताने की कृपा करें। वाह भैया, तुम्हें कहाँ से जानकारी मिल गई? मुझे तो याद भी नहीं। ये जानकारी कहाँ से मिली, पहले तो ये बता मुझे। हाँ, गुरु मुख से ही पता चली। अच्छा, देखो 27 अप्रैल 2006 हम कोलकाता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहे थे। भारत और बांग्लादेश की सीमा, नदिया डिस्ट्रिक्ट को पार कर रहे थे। रास्ता एक ऐसा था जहाँ बहुत ही धार्मिक विद्वेष से भरे लोग थे। बिहार के क्रम में एक तरफ तो ऐसा था कि लोग इतनी जय जयकार कर रहे थे, स्वागत में फूल बरसा रहे थे, शंख की मंगल ध्वनि कर रहे थे, और बंगाल की महिलाएं मंगल ध्वनि के रूप में जीभ निकालकर शंख की एक विशेष ध्वनि करती है, जिसे बोलते हैं इलू बजाना। जीभ बाहर निकाल करके शंख जैसी ध्वनि। बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का एक उत्कृष्ट रूप था। हम अपने बिहार के क्रम में जा रहे थे। मेरे साथ करीब 60-70 लोग थे। यूजुअली होता ये था कि हम एक ही टाइम बिहार करते थे, सुबह ही। लेकिन उस दिन अचानक मन बन गया कि चलो दोपहर में भी 10-12 किलोमीटर चल ले, मौसम ठीक है, ताकि आने वाले अक्षय तृतीया को हम बहरमपुर पहुंच जाएं। चलने के क्रम में जब हम अपने स्थान से चले और 3-4 किलोमीटर चले तो हमारे बिहार की व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि महाराज आगे एक मदरसा है, वहाँ 150-200 लोगों की भीड़ है और कुछ अवांछित गतिविधियां कर रहे हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने साथ होश है, लोग हैं, शांति से चलो, अपने को किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करना। हम जब आगे बढ़े तो लगभग 1.5-2 फरलांग पहले मालूम पड़ा कि ये 150-200 लोग नहीं, 1,500-2 हजार लोग, भारी भीड़ इकट्ठी। मुझे लोगों ने कहा कि यहीं रुक जाना अच्छा है। मैंने कहा यहाँ रुकने से मतलब नहीं, सामने वो लोग देख रहे हैं, भगवान का नाम लो और चलो। मैं पार्श्वनाथ भगवान का जप आराधन करते हुए चल रहा था और सभी से कहा किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं करना। हम जब वहाँ निकट पहुँचे तो उन लोगों ने पूरे रास्ते को ब्लॉक कर लिया। हम चुपचाप खड़े हो गए। नहीं, शुरू में तो जब हम आगे गए तो ऐसा हुआ जैसे कि सबने एकदम रास्ता दे दिया, सारी भीड़ छट गई, खड़े थे रास्ता ब्लॉक करके। हम आगे बढ़े तभी सामने से एक बस आ गई। उन लोगों ने बस को रोड पे आड़ी खड़ी कर दी और फिर हमें घेर लिया। हमारे साथ जो झंडा चलता है, झंडा को फाड़ा,
सिक्योरिटी के गार्ड्स चल रहे थे, उनको पीटा। हमारे साथ एक वृद्ध छुल्लक महाराज थे, उनके साथ झूमा झटकी की। संधान सागर जी उस समय ब्रह्मचारी रोहित थे, इनको भी 2-4 लप्पड़ झप्पड़ दिए। मैं चुपचाप तटस्थ भाव से खड़ा हो गया और कोलकाता की जितनी महिलाएं चल रही थी उनने मुझे घेर लिया। पुरुषों का घेरा उसके बाहर, मैं 4 घेरों के भीतर रह गया। कुछ लोगों ने समझाया, 15-20 लड़के उस पूरी भीड़ को लीड कर रहे थे। मैंने देखा और न तो मेरे मन में भय हुआ न क्षोभ। मैंने अपने मन से केवल इतना कहा कि आज यदि शरीर का अंत इनके हाथों होना है तो होगा, पर मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं सबको क्षमा, सबसे क्षमा मांगते हुए आत्मस्थ हो गया और सहज भाव से मुस्कुराता हुआ देखता रहा, जानो देखो क्या होता है। और मन में आचार्य कुंद की एक गाथा मेरे मानस पटल में बार बार उभर रही थी। छिज्जदवा भिज्जदवा निज्जदवा अहो जादु विप्लयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विन परिगहो मच्छ। मैं बहुत सहज शांत मुस्कुरा रहा था। लोग समझा रहे थे। तब तक किसी ने कोई बेल्ट या कोई लक्कड़ मारा मेरे इधर और उससे थोड़ा मेरा सिर फूटा। नहीं, हाँ, बेल्ट से फूटा नहीं, पत्थर से वो फूटा। फिर इस बीच आगे निकल गए, लोगों ने रास्ता दिया और रास्ता देने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ने को हुआ, किसी ने एक पत्थर मारा मेरे सिर। ये पत्थर बहुत ज़ोर से लगा, सिर से खून आने लगा। दूसरा पत्थर इतना बड़ा था, तब तक पिच्छी लगा लिया तो वो पत्थर पिच्छी से निकल गया। ये और एक लड़का था कोलकाता का, जितेंद्र, जो अक्सर अपने बिहार में आता है, जीतू। इन दोनों ने मुझे उठा के, पता नहीं इनमें कहाँ से ताकत आई, बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई और लगभग 400 मीटर ये लोग दौड़े होंगे। तब तक फोर्स आ गई और देखते ही देखते 15 मिनट में छावनी में बदले। हमको उस स्थिति में 4.5 किलोमीटर और चलना था। बिठवा डोरी से देवक ग्राम गए थे। खून बह रहा था, सिर पे ऐसा एक हाथ और चल रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे मन में रंच मात्र क्षोभ भी नहीं था और डर भी नहीं था। मैं सहज चल रहा था। वहाँ पहुँचा, सबकी हालत बदहवास सी हो गई थी। तब तक जिस स्कूल में मुझे रुकना था, कम से कम 300 फोर्स आ गए थे। इस बीच वहाँ का एक न्यूज़ चैनल वाला आ गया, तारा न्यूज़, जो बंगाली चैनल है। उनने मुझसे कुछ सवाल किया। मैंने कहा ये सब बातें मत फैलाओ, नकारात्मकताएं फैलती। उनने कहा कि आप उन्हें क्षमा कर दोगे? मैंने कहा क्षमा कर दिया। अब ये न्यूज़ वहाँ हेडलाइन बन गई। तो इससे लोगों में अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया। मैं वहाँ गया, एक एक से पहले सबकी खबर ली। खून बह रहा था और इतने में लगभग 7:45 बज गया। गुरुदेव उन दिनों बोहरीबंद में थे, वहाँ संदेश पहुँचाया, उनका आशीर्वाद लिया। फिर हमने अपना उपचार कराया। हमने सबको मना कर दिया था कि कोई किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं करना, लेकिन माहौल ऐसा गर्मा गया। उस इलाके के जो हिंदू लोग थे वो बहुत उबल गए और रात को 3:30 बजे प्रशासन ने कहा रिपोर्ट लिखवाओ, नहीं तो दंगा हो जाएगा। तो मुनि संघ कमेटी के जो पदाधिकारी थे, उन लोगों ने उनके विरुद्ध जो भी करना चाहिए, मुझे तो सुबह मालूम पड़ा, वो किया। सुबह हम वहीं 10,000 से ज़्यादा लोगों ने उस दिन दर्शन किया। फिर उसके बाद हम पूरे दिन वहीं रहे। दूसरे दिन माने
रात रुके, दिन रुके, फिर रात रुक कर फिर 25 किलोमीटर का बिहार किया। जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं। पुलिस ने 65 लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में 1-2 लोगों को तो बहुत कष्ट हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। मैंने मौत को एकदम सामने से देखा था। लोगों के हाथ में खंजर थे और घातक हथियार भी थे, तलवार वगैरह थे। ये लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं। ये योग था। यद्यपि कोलकाता के लोग बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ बिहार करा रहे थे और मुर्शिदाबाद के लोग भी थे, लेकिन एक होनी थी। पर आप सबका पुण्य था, गुरुदेव का आशीर्वाद था कि आज मैं सलामत हूँ। मेरे तो ध्यान में भी नहीं था, पर शायद महाराज को याद होगा 27 अप्रैल 2006 आज का ही दिन था। तो अभी ये चीज़ें आती हैं जीवन में, और ऐसे प्रसंगों में ही जो पढ़ा है उसकी परीक्षा हो। जो जाना और समझा है उसको समझने का अवसर मिलता है। ये प्रसंग क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।